ओम शांति। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। भारत देश एक विशाल देश, विशाल संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, प्रेम अहिंसा की संस्कृति और उसके पश्चात सृष्टिकर्ता शिव भगवान का दिव्य ज्ञान। भगवान एक ही है। देवताओं, धर्मात्माओं और सर्व मनुष्य आत्माओं का पिता एक ही है, सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी। शिव परमात्मा के कुछ महावाक्य जो कि मैं आपको आज की इस रचना में, इस कृति में आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। और यह शिव परमात्मा के महावाक्य हृदय मोहिनी दादी के शरीर में प्रवेश करके शिव परमात्मा उच्चारण किए हुए महावाक्य हैं। इन महावाक्यों का प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली है। यह हमारे जीवन को प्रभावशाली बनाता है। यह महावाक्य हमारे जीवन को सुखी बनाते हैं। यह महावाक्य हमारे जीवन को सरल बनाते हैं। यह महावाक्य हमारे स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ विचार उत्पन्न करके हमारे जीवन को सकारात्मक बनाते हैं। शिव बाबा, शिव है परमात्मा का नाम। बाबा माने सर्व आत्माओं का पिता। परमात्मा शिव हैं सर्व आत्माओं के पिता। इसलिए शिव परमात्मा को शिव बाबा कहते हैं। बाबा माने कोई देहधारी मनुष्य है नहीं, और यह हमारे परमात्मा हैं। तत्पश्चात महावाक्य के अंतर्गत ओम शांति। ओम माने मैं एक आत्मा हूँ। शांति माने शांति स्वरूप, शांति के सागर शिव परमात्मा मेरे पिता। शांति धाम, परम धाम मेरा घर। यह सब स्मृति में लाना है। इससे हमारे जीवन में शांति उत्पन्न होगी। तो आप भी बोलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तत्पश्चात महावाक्य के अंतर्गत मीठे बच्चे। यह ईश्वरीय पढ़ाई है। स्वयं ईश्वर शिक्षक के रूप में मुझे पढ़ा रहे हैं। यह दृढ़ निश्चय रहना है। इस ज्ञान को औरों को भी पढ़ाकर आप समान रूप से उनको तैयार कर सकते हैं और तैयार करना है। इस ज्ञान को बुद्धि में समाना है और फिर से मनन करते रहना है। ज्ञान में हर एक विषय बहुत अमूल्य है। इसको हमें जानना है और औरों को भी समझाना है। इसका पालन करें तो स्वर्ग में पद पाएंगे, अर्थात आपको भगवान परमात्मा स्वर्ग में स्थान देंगे। मीठे बच्चे, हम सब आत्माएं हैं। इस सृष्टि रंगमंच के बारे में पूरी तरह से जान लीजिए। हमारे पिता श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हैं। निरंकारी, निराकारी दुनिया परम धाम के निवासी हैं। हम सब भी वहीं के निवासी हैं। ऊपर से सब आत्माएं नंबरवार नीचे आते हैं। आत्माएं शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं, शरीर से कैसे बाहर आते हैं, किसी ने भी नहीं देखा। आत्मा छोटा बिंदु होते हुए भी बहुत शक्तिशाली है। मीठे बच्चे, माताएं घर बैठे बाबा को स्मृति करते हैं। उनको श्रेष्ठ पद मिलेगा। उन्हीं को श्रेष्ठ पद मिलेगा। इस ज्ञान यज्ञ को रुद्र जो शिव बाबा ने रचाया है,
इस बेहद ज्ञान को यज्ञ में पुरानी दुनिया सब कुछ आहुति होनी ही है। बाद में नई दुनिया की स्थापना होती है। मेरे मीठे बच्चे, समय को कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना। बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं सोचना। ज्ञान और योग के सिवाय और कोई व्यर्थ बातें बोलना नहीं है। मीठे बच्चे, भगवान एक बिंदु है। वह ही पति का पावन, पतित पावन ज्ञान के सागर हैं। वही हैं सुख के सागर, आनंद के सागर। उनकी यह महिमा करते हैं। छोटा सा बिंदु के विषय बहुत विचित्र है। आत्म भी नक्षत्र के जैसा रहता है। उसमें 84 जन्मों के पात्र भरा है। यह सब बहुत सूक्ष्म बातें हैं। मीठे बच्चे, भोजन तैयार करते भी वह स्थूल काम होने के बावजूद भी भोजन में ईश्वरीय संस्कार भरने हैं। भोजन को शक्तिशाली बनाना भी ईश्वरीय सेवा है ना। जैसा अन्न वैसा मन होता है। भोजन का तैयार करते समय में ईश्वरीय स्वरूप में रहने से आहार का प्रभाव मन पर होता है, और जब यह मन पर प्रभाव होता है तो मन में अच्छे संस्कार उत्पन्न होते हैं। मीठे बच्चे, सत्य त्रेता युग में सिर्फ सुख ही रहता, द्वापर युग में भी अधिक दुख रहता है। कलयुग के अंत में आत्माएं पूरी तरह से दुखी होने पर भी बाबा को बुलाना प्रारंभ करते हैं। तभी बाबा आते हैं। मीठे बच्चे, परमात्मा नाम रूप से न्यारे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। शिव परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं, मैं निराकार हूँ, पर मुझे आने के लिए देह जरूर चाहिए, क्योंकि मैं गर्भ में प्रवेश करके जन्म नहीं लेता। मैं स्वयं कह रहा हूँ, साधारण बूढ़े तन में मैं प्रवेश करता हूँ। पावन परमात्मा शिव सबका पिता केवल मानव के लिए ही नहीं, 5 तत्वों के लिए भी इन्हों ही अधिपति, सर्व को सद्गति देने वाले, इसलिए सर्वोत्तम हैं। मीठे बच्चे, आप सब जो आत्माएं हैं, सिर्फ एक निराकार शिव बाबा को याद करना है। आत्माओं को जो काम है परमात्मा से ही है, उनको ही याद करना है और किसी को नहीं याद करना। मीठे बच्चे, आत्मा में ही संस्कार होते हैं। आत्मा में मौजूद पुरानी बुरे संस्कारों को नई दैवी संस्कारों में परिवर्तन करना है। आप मृत्यु पर विजय पाने के लिए तैयार हो रहे हैं। माना मृत्यु के भय से निर्भय होने के लिए ज्ञान राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। मीठे बच्चे, यह दुनिया अब कब्रिस्तान जैसा तैयार होने वाला है। इस विषय को आपने जाना? दुनिया में अनेक लोग इसे अब तक नहीं जान पाए। विनाश सामने खड़ा है। कब्रिस्तान सा बनने वाले इस दुनिया में लगाव रखने से नष्ट होने वाला है। मीठे बच्चे, बाबा एक बाप ही है, शिक्षक ही है, सद्गुरु ही है। शिव बाबा ही हमको पढ़ा रहे हैं। यह हमेशा स्मृति रहे। इस ज्ञान से आप ज्ञान स्वरूप बन रहे हैं। मीठे बच्चे, भारत देश में जब स्वर्ग था, देवी देवताओं का राज्य था, वह विश्व के मालिक थे। यह हमेशा उस समय और दूसरे धर्म नहीं थे। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राज्य में कोई प्रकार का दुख नहीं रहता है। उसी को राम राज्य कहते हैं। मीठे बच्चे, स्वर्ग की स्थापना एक अकेले ब्रह्मा नहीं करते, परमपिता परमात्मा ही उनके द्वारा करवा रहे हैं। ब्रह्मा ही पावन बनकर परम धाम जाने के बाद सतयुग में नारायण बनेंगे। मीठे बच्चे, यह ड्रामा बना बनाया अविनाशी है। यह 5000 वर्ष का नाटक है। यह सृष्टि चक्र निरंतर फिरती ही रहती है। 5000 वर्ष में आत्मा में ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म लेती है। अभी का सारा धन विनाश में समाप्त हो जाएगा और कुछ समय में बहुत विकास होगा। अब विनाश के लिए प्रयास हो रहा है। मीठे बच्चे,
क्रोध बहुत दुखी देता है। वह स्वयं को दुख देने वाली होती है, औरों को भी दुखी करती है। इसलिए भगवान के सुझाव के अनुसार चलकर विकारों पर आपको विजय पानी है, क्रोध नहीं करना है। विश्व परमात्मा के महावाक्य प्रश्नोत्तर के रूप में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। किन्हों को भगवान धन्यवाद देते हैं? लौकिक परिवार के जिम्मेदारियों को निभाते हुए अलौकिक सेवा के लिए थोड़ा समय निकालने वालों को शिव भगवान कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। कहने का तात्पर्य, हमें लौकिक परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना भी चाहिए और अलौकिक सेवा के लिए भी समय निकालना चाहिए। अगला प्रश्न प्रश्नोत्तर के रूप में, परमात्मा के प्यार में लीन होने पर हमें आने वाले आंसुओं को वे कैसे छिपाते हैं? आपके आंसुओं को मोतियों सा हृदय में छिपा लेते हैं। वाह हमारे शिव बाबा! जब गुस्सा आता है तब हमें क्या करना चाहिए? मेरे प्यारे शिव बाबा, मेरे प्यारे शिव बाबा, ऐसे मन में याद करने से बाबा में से जो मधुरता है हम में भर जाती है और हमें गुस्सा नहीं आता है। तो आप भी कहिए, मेरे प्यारे शिव बाबा, मेरे प्यारे शिव बाबा, मेरे प्यारे शिव बाबा। अगला प्रश्न, हम जब गलती करते हैं तो भगवान को कैसे बताते हैं? बुद्धि से नहीं, मन की अनुभूति से बताना है। तब मन का मैल समाप्त होकर मन हल्का हो जाता है। वाह! अगला प्रश्न, सहनशीलता का अर्थ क्या है? कोई भी हमारी निंदा करे, कोई भी हमारे ऊपर क्रोध करे, तो सहनशीलता से रहने से निंदा करने वाले भी बदल जाते हैं, क्रोध करने वाले भी बदल जाते हैं। सहनशीलता में उतनी शक्ति है। वैसे परिस्थिति में सहन को प्रयोग करके देखिए, आपको आनंद आएगा। अगला प्रश्न, व्यापार करते भी सेवा किस विधि से कर सकते हैं? कहने का तात्पर्य कि हम अपने कर्म क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो उस समय में हम सेवा कैसे करेंगे? आपके पास आने वाले खरीदारों को शिव भगवान का संदेश भरा एक छोटा सा कार्ड या किताब देकर उन्हों को भी पुण्य आत्माओं से तैयार करिए। तब आप व्यापार को परमार्थ से परिवर्तन करते हो। इससे आपका महापुण्य जमा होता है। भगवान के आप बच्चों का क्या कर्तव्य है? भगवान के आप बच्चों का क्या कर्तव्य है? इसके संबंध में प्रत्युत्तर में बताया गया है। शिव परमात्मा के महावाक्य आप पढ़िए और दूसरों को पढ़ने में मग्न कर दीजिए। यही हमारे बच्चों का कर्तव्य है। अगला प्रश्न, हमारी गलतियों को सत्यता से भगवान को बोलना चाहिए, इससे क्या लाभ है? जो सत्य बोलते हैं उनकी गलती आधा माफ किया जाता है, यह ईश्वर का नियम है। जो असत्य बोलते हैं उनके दिल अंदर ही अंदर खाली रहता है और उनको अंदर ही अंदर खाता रहता है। कोई कठिनाई जब आती है तो क्या सोचना चाहिए? शिव बाबा, मेरे बाबा कहकर मन से बुलाते हैं तो बाबा झट से उपस्थित हो जाते हैं। कठिनाई में सुख बदल जाती है। आप दिल से पुकारने की देरी है। बस आप कठिनाई में, परेशानी में बस यही बोलिए, शिव बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, और आपकी कठिनाई उसके माहौल को ठीक करने में तथा उसका उपाय बन जाएगा और आपका कठिनाइयों से छुटकारा मिल जाएगा। अगला प्रश्न, परमात्मा प्यार में लीन होने वाले कैसे होते हैं? परमात्मा में प्यार में लीन होने वाले कोई व्यक्ति या साधना से आकर्षित नहीं होते। वैसा तो आत्मा परमात्मा में लीन हो गए कहते हैं, परंतु वास्तव में परमात्मा में लीन नहीं होते, परमात्मा प्यार में लीन होते हैं। अगला प्रश्न,
अगर किसी ने हमें अभिशाप बोल दिया और बोले उससे कैसे सुरक्षित रहना है। कोई भी कितना भी बुराई से बात करे, उन पर भी शुभ भावना रखनी चाहिए। आपकी शुभ भावना उनको परिवर्तन ना करे तो भी कोई बात नहीं, उनको आपके ऊपर बुरी भावनाएं आपके शुभ भावना की शक्ति से आपके पास नहीं पहुंचने देगी। एक श्राप से रक्षा करनी है तो उनको 100 गुना आशीर्वाद देना है। इसी तरीके से आपके ऊपर किसी भी अभिशाप का, किसी भी श्राप का, किसी भी दुर्वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न, शिव परमात्मा दिए हुए मुख्य श्रीमत कौन सी है? ज़्यादा से ज़्यादा स्मृति की यात्रा में रहना है, यही मुख्य श्रीमत है। स्मृति यात्रा से ही पवित्रता, दैवी गुण और सेवा में सफलता मिलती है। अगला प्रश्न, अपवित्रता की सूक्ष्म रूप क्या है? अपवित्रता की सूक्ष्म रूप के प्रत्युत्तर में व्यर्थ सांकल्य अपवित्रता की निशानी है। भगवान के दिए हुए विशेषताएं अपना मानकर अहंकार में आना भी अपवित्रता है। अभी पवित्र दुनिया, पवित्र राज्य इस धरा पर आने वाली है, इसलिए ऐसे अपवित्रता को समाप्त कर दीजिए। अगला प्रश्न, रात को सोने के समय हमें कैसा होना चाहिए? रात को सोने से पहले शिव बाबा को, शिव पिता को उस दिन की भूलों को संक्षिप्त में बताइए। इससे मन बुद्धि हल्का हो करके नींद सुखमयी हो जाएगी। अगला प्रश्न, आनंद में जब होते हैं तो हमें कैसे रहना है? इसके प्रत्युत्तर में शिव बाबा कहते हैं, जीवन में हमें कुछ प्राप्त होकर आनंद की अनुभूति होती है। इसको शिव बाबा की दी हुए आनंद को समझ लेना चाहिए। अगला प्रश्न, माया किसी आत्मा द्वारा परीक्षा लेके आती है, उस आत्मा पर क्या भावना रखनी चाहिए? माया किसी आत्मा द्वारा समस्या, विघ्न या परीक्षा के रूप में आए तो उस आत्मा से निर्दोषी की भावना रखनी है। माया ही उस आत्मा द्वारा अपना खेल दिखा रही है, इसलिए निर्दोष पर दया करनी है, यह शिव परमात्मा ने बताया है। अगला प्रश्न, औरों को हम कोई वस्तु भेंट में देने के समय कौन सी भावना रखनी है? चीज भले ही छोटी हो, मन की स्नेह से भरी होनी चाहिए, तब पुण्य खाता जमा होती है। अगला प्रश्न, औरों से हमें लेने के समय हमें कौन सी भावना रखनी चाहिए? किसी ने कुछ भी हाथ में दिए तो उनसे हमें शिव भगवान दिला रहे हैं, ऐसी भावना से लेनी है। यह दे रहे हैं, इस भावना के लिए तो उनको आपको संघर्ष पैदा होती है। बीच में भगवान की स्मृति रहने से किसी के बीच में झगड़े नहीं होते। अगला प्रश्न, कोई जब गलती करते हैं उन्हें हम किस विधि से बोलना है? यह बदलेंगे नहीं, यह नहीं बदलेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। प्यार से उनको समझाइए, अधिकार से मत बोलिए। आपके प्यार में गलती सहन करने की शक्ति उनको पहुंचकर वे अच्छे में परिवर्तित हो जाएंगे। अगला प्रश्न, भगवान परम धाम से कितने समय में हमें देखते हैं? 1 सेकंड में शिव भगवान परम धाम से इस विश्व को और सबको देख सकते हैं। ईश्वरीय सेवा केंद्रों को गृहस्थ किसी तरह है यह भी देखते हैं, परंतु हमेशा नहीं देखते, जब चाहते हैं तभी देखते हैं। अगला प्रश्न, कर्म योग का अर्थ क्या है? कर्म योग माने बिना कर्म के 1 सेकंड भी जैसे नहीं रह सकते हो, उसी तरह बिना योग के 1 सेकंड भी नहीं रहना है। बुद्धि को स्मृति करने का अभ्यास स्वतः रहनी चाहिए। कोई काम करने से पहले या बाद में 2-3 मिनट शिव बाबा, शिव पिता के स्मृति में रहने के लिए समय निकालिए। उससे वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, बुद्धि को आराम मिलता है, आत्मा में शक्ति भी बढ़ जाती है। ऐसे शिव भगवान की, ऐसे शिव बाबा की स्मृति से पहले आप में शक्ति भर के बाद में कोई कार्य करने से सफलता मिलती है। अगला प्रश्न, ज्ञान दान से बड़ा दान कौन सा है?
ज्ञान दान से बड़ा दान गुण दान है। ज्ञान दान मुख से करते हैं, उससे कर्म से गुण दान करना बहुत बड़ा है। हमारे कर्म को देख अनेकों में परिवर्तन आना चाहिए। हम भी इन्हों को तरह अच्छे गुणवान बने। मुख से ज्ञान को बोलने पर भी परिवर्तन न लाने वाली आत्मा को इस गुण दान से परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए स्वयं शिव भगवान कहता है, स्वपरिवर्तन से विश्व की परिवर्तन। किस आत्मा अगला प्रश्न, किस आत्मा की जीवन रूपी नाव किनारे तक पहुंचती है? जिन बच्चों के जीवन रूपी नाव शिव बाबा शिव भगवान के साथ रहता है, वह नाव हिलती नहीं है। अब आप परीक्षाओं के सागर के बीच में हैं। इसलिए किसके रिश्तों में माना जिसके हाथ शिव बाबा के हाथ में रहता है, उनका जीव रूपी नाव किनारे तक पहुंचती है। जिन बच्चों के जीवन रूपी नाव शिव बाबा के साथ रहता है, वह नाव हिलती नहीं है। अब आप परीक्षाओं के सागर के बीच में हैं। इसलिए किसके रिश्ते में माना जिसके हाथ शिव बाबा के हाथ में रहता है, उनका जीव रूपी नाव हिलती डूबती नहीं, किनारा पा लेती है। कोई भी परिस्थिति को ड्रामा का खेल समझकर चलें तो अशांति नहीं रहती। जिनकी बुद्धि रूपी हाथ साथ कमजोर होती है, वे हिलते रहते हैं। अगला प्रश्न, शाम का किस समय अमृत वेला के बराबर है? शाम का अमृत वेला समय की विशेषता के बारे में हम इससे पहले भी जान चुके हैं। वह सुबह होती है और ऐसे ही शाम 7 से 7:30 बजे का समय भी अमृत वेला के समान है। सुबह की समय प्रातः करने वाली शक्ति इस समय पर भी पा सकते हैं। इसलिए सभी इस समय पर भी योग कीजिए। अभी अगला प्रश्न, श्रेष्ठ कर्म का अर्थ क्या है? कोई भी कर्म करने से पहले त्रिकालदर्शी होकर करनी है। इसका मतलब कर्म की 3 कालों का माना, भूत वर्तमान भविष्य कालों को जानकर कर्म करना। कर्म करने से पहले वह अच्छी कर्म है या बुरा कर्म है, इस कर्म का अंजाम क्या है, ऐसा सोच के कर्म करना चाहिए। किसी भी कर्म को प्रारंभ करने से पहले उस काम को शिव पिता या शिव बाबा के स्मृति में करना है। तब हम उस कर्म के बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं होती और वह कर्म श्रेष्ठ कर्म होता है। और मैं इस रचना को आज यहीं समाप्त करता हूँ और शिव परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य प्रश्नोत्तर के रूप में अगली रचना में मैं आपसे पुनः मिलूँगा और इसी प्रकार से आपको विभिन्न प्रश्नों के साथ उनके उत्तर को मैं आपके समक्ष रखूँगा और यह उत्तर हमारे शिव बाबा हमारे शिव परमात्मा के महावाक्य के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इनको आजमा कर आप अपने जीवन में सुख शांति को ला सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी यह रचना आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इन पर अमल कीजिए। आप सभी परिवारजनों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। शिव बाबा शिव परमात्मा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। ओम शांति।